पढ़ो क्वेश्चन फर्स्ट। The charge on a conductor is minus 1.6 कूलम। बेटा देखिए, आज हम जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स हैं। एक तरफ से A to Z सारे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में पूछना हो उनको पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ बेटा। The charge on a conductor is minus 1.6 कूलम। बेटा द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज माइनस 1.6 कूलम। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो चार्ज है Q की वैल्यू माइनस 1.6 कूलम का चार्ज है। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे जो चार्ज है माइनस 1.6 कूलम। आगे बेटा। How many electrons are in the axis of it then normal state? बेटा इसमें माइनस का चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। जो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखिए बेटा ये जो लिखा है माइनस 1.6 कूलम, तो आप इसे लिखेंगे 1.6 कूलम का निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होने का मतलब ये हो गया बेटा कि कहीं से इस कंडक्टर पर बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे। तो Q का एक बेसिक फार्मूला है Q इक्वल टू NE, N इंटू E। बहुत स्टार्टिंग का फार्मूला है। Q इक्वल टू, Q क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए Q की लोकेशन पर हम पुट कर देंगे 1.6, Q की जगह पर 1.6 पुट कर देंगे। N की वैल्यू आपको फाइंड करना है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। N की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 1.6, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये N। अब इस 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे, 10 टू पावर 19 इक्वल टू N। तो N की वैल्यू आ गई 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स 10 टू पावर 19 है। 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन बाहर से जब कंडक्टर के पास आ जाएंगे तो कंडक्टर पर 1.6 कूलम का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। 10 टू पावर 19 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए भैया इसको एज 2.4 इंटू 10 टू पावर 18, हाँ 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम्स का पॉजिटिव चार्ज है। हाँ बेटा आगे। How many electrons are in the axis or short? बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब बेटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाता है, शॉर्टेज आ जाता है। किसी भी सबस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो नॉर्मल स्टेट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से डाउन हो जाते हैं। तो N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होती है, फिक्स वैल्यू है। E की वैल्यू जहां जरूरत पड़ेगी यही लेंगे। अब देखिए Q इक्वल टू फार्मूला है N इंटू E। Q की लोकेशन पर हम Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 पुट कर देंगे। N की वैल्यू आपको फाइंड करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आएंगे तो 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये N है। इस पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब 10 टू पावर माइनस 19 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका 24 इंटू 10 पावर माइनस 18 प्लस 19 बाई 60। देखिए अब इसको यहां पर 10 टू पावर कितना हो जाएगा 1, 10 टू पावर 1 का मतलब क्या हुआ 10 हुआ, तो अब ये इसको हम लिख देंगे, ये n है
तो n इक्वल टू 240 बाई 16, n इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। बेटा जब शॉर्टेज होने का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे तो उसके पास नॉर्मल स्टेट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शॉर्टेज आ जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज होते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, एक्सेस होते हैं। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी। नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से। हाइड्रोजन का सिंबल है, ये 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, और ये 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को। एटॉमिक नंबर आपका 7 है, मास नंबर आपका 14। 7 और 14 के न्यूक्लियस में आपको चार्ज फाइंड करना है। बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम का यदि एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर न्यूक्लियस में चार्ज पता करना है। अब यहां से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन पता करना है तो इस 14 में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 7। प्रोटॉन आपको 7 पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया 7 है। इस 14 में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल्स रहते हैं, एक प्रोटॉन 7 है और दूसरे न्यूट्रॉन 7। वो पूछ रहा है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस में चार्ज की वैल्यू बताना है आपको। न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन कितने हैं भैया, यहाँ 7 प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 7। ये n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा n इंटू ई। n यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब बेटा आप किसी के न्यूक्लियस का चार्ज पता करेंगे तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 लिख देंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कभी न्यूक्लियस में किस प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। बेटा यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कोई भी एटम यहां हो सकता है। इन्होंने नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन की जगह पे कोई भी एटम हो सकता है जिसका वो लोग एटॉमिक नंबर दे देंगे और मास नंबर दे देंगे और उसके बाद कह देंगे इसके न्यूक्लियस में चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो हमें पता चल गया उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 7 हैं और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का एक प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है और इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। दोनों पर चार्ज आपस में इक्वल रहता है। तो Q इक्वल टू क्या लगा देंगे, n इंटू ई। n की जगह पर 7 कर देंगे, e की जगह पर 1.6 इंटू 10 पावर 9 कर देंगे, 19 कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। कैपिटल K की वैल्यू कितनी दी, 81.0। बेटा नॉर्मल वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 80 रहता है और जो स्टैंडर्ड वाटर है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
81 रहता है। ये फिक्स वैल्यू है बेटा, उसने जो लिखा है क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो रियल वैल्यू होती है उन्होंने वो लिख दिया। हाँ, Find absolute permeability of water. फाइंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एक नया वर्ड है, इसको बेटा एप्सिलॉन बोलते हैं। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं। इसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए, वैक्यूम की या एयर की जो परमेबिलिटी होती है, वैक्यूम और एयर की परमेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। ये कांस्टेंट वैल्यू में सबसे ऊपर लिखी रहती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये ऊपर रेड कलर से जो लिखा है वहां पर दिया रहता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ से एक दूसरा फार्मूला, अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे किस फार्मूले से सॉल्व कर रहे थे? Q = NE से। Q = NE से इस फार्मूले से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर एक सेकेंड फार्मूला आपको मिल जाएगा, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 × 10⁻12 और K की वैल्यू क्या है? 81। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाती है? एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है। बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना है आंसर? 7.17 हाँ into 10 to the power -10. इंटू 10⁻12 है। इस बस बेटा इस पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा। अब 2 डिजिट इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा 7.17 इंटू 10⁻12 है +2 आ जाएगा। बेटा इस पॉइंट को जब लेफ्ट में ले जाते हैं तो इसकी पावर में ऐड करते हैं, जितने डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे उतनी ही पावर इसकी इंक्रीज कर देंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू 7.17 इंटू 10⁻10। अब इसकी यूनिट क्या होगी? देखो इसकी यूनिट यदि आपको पता करना है तो आपको इसकी और इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। दोनों यूनिटों का मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन की यूनिट आ जाएगी। तो यहां देख रहे हैं के की कोई यूनिट नहीं है, के की कोई यूनिट नहीं है। किसकी यूनिट है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। तो इस एप्सिलॉन की वही यूनिट होगी जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। क्या यूनिट होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। नोट कर लो बेटा जल्दी से।